नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरकार नई लेकिन रुतबा वही, कैसे बताएंगे। पप्पू यादव पर जो है 1 करोड़ रंगदारी मांगने का आरोप लग गया है। इसमें क्या सच्चाई है, पप्पू यादव ने क्या कहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज लालू यादव का जन्मदिन है, लोग जो है बधाई दे रहे हैं। कल रात से ही जो है राबरी आवास में एक अलग सी चमक है। तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले जन्मदिन की उन्हें बधाई दी है। और भी कई तरह की खबरें हैं। मोहन भागवत के बयान से भाजपा में खलबली मची हुई है। आखिर क्या ऐसा बयान मोहन भागवत ने दे दिया, और जो बयान उन्होंने दिया है उस बयान से हम भी जो है कहीं ना कहीं वाकिफ रखते हैं, और हर कोई जो है उस बयान का समर्थन करता है। ये सच्चाई भी है। मणिपुर जल रहा है और ध्यान कोई नहीं दे रहा है, तो ध्यान कौन देगा। तो इन सभी विषयों पे बात कर लेते हैं। पहली शुरुआत जो है, हमने कहा कि सरकार वही है और रुतबा नहीं, सरकार नई है और रुतबा वही है। तो कैबिनेट का विस्तार हुआ। आप जानते हैं कि जिनको मंत्री पद देना था, सभी लोगों को मंत्री पद दे दिया गया। कैबिनेट में जगह दी गई, राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। जेडीयू को आस थी कि रेलवे मिलेगा, नहीं मिला। उसी तरीके से और भी कई पार्टियां हैं अन्य अन्य राज्यों की, उन्हें आस थी कि कृषि मिलेगा, किसी को आस थी कुछ, किसी को कुछ नहीं मिला। समझिए कि पहले जैसी जो चीजें थी वही रह गई, नया कुछ नहीं हुआ। जो पावर जिसके पास पहले था वही हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, बिहार से ललन सिंह मंत्री बने हैं और एक और लोग बने थे। देखिए, मंत्री जो ललन सिंह बने हैं उन्हें जो है पंचायती राज दिया गया। गिरिराज सिंह भी मंत्री बने हैं भाजपा से, उन्हें अपना विभाग मिला है। उसी तरीके से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बनाया गया है, सतीश चंद्र दुबे को मंत्री बनाया गया है। तो जितने भी लोग हैं उन्हें जो है उतनी ही पावर दी गई है, वही विभाग दिया गया है जो बहुत कम चर्चा में रहता है और जिसमें जो है काम कह सकते हैं ज्यादा भी है, कम भी है, और ज्यादा हाईलाइटेड वाला विभाग नहीं है। लेकिन बाकी जितनी बड़े बड़े विभाग हैं, वित्त की बात कर लें, रेल की बात कर लें, चाहे रक्षा की बात कर लें, अन्य जितने भी बड़े विभाग, वो सभी भाजपा ने खुद रखा है। तो इसलिए हमने कहा है कि सारा चीज बदला है लेकिन विभाग वही है। चलिए, तो गर्मी बहुत है, तो गर्मी से बच के रहिएगा, जिंदगी बाचल रहेगा। हम कई बार बोल चुके हैं। और समझिए कि स्थिति ऐसी हो गई है कि स्कूलों में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। 15 जून तक जो है स्कूलों की टाइमिंग बढ़ा दी गई, और लेट होने के पीछे कारण है कार्यक्रम के। अब 8 बजे का कार्यक्रम 9 बजे जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लेट के पीछे क्या कारण हो सकता है। रात भर लोग सूत नहीं रहा है गर्मी के कारण, सारा पंखा एसी सब फेल। अब स्वाभाविक सी बात है, लेट से सोइएगा तो लेट से उठिएगा, और इसी वजह से ये तमाम चीजें हुई। मोदी 3.0, भाजपा ने गृह, रक्षा, वित्त सहित सभी महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे। कैबिनेट 11 मंत्रियों को पुराना मंत्रालय, सहयोगी टीडीपी को उड्डयन, जदयू को पंचायती राज। राज्य मंत्री में 24 नए, 9 के मंत्रालय बदले गए हैं। सरकार नई वाली बात हमने कह दी है। तीसरी इकोनॉमी तेज गति के लिए कोर टीम में इन चेहरों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि ग्रामीण विकास मंत्री, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय दिया गया है। उसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर को जो है ऊर्जा शहरी दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है 5G स्पेक्ट्रम दी गई है। उसी तरीके से अश्वनी वैष्णव को डिजिटल इंडिया दिया गया है और रेलवे भी दिया गया। कानून लाएंगे। तो ये तमाम विभागें थी। सुबह किसान सम्मान निधि जारी की, शाम को पहली कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो खबर है तो बताना जरूरी है। पूर्णिया के रुपौली में, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में आता है, तो रुपौली में विधानसभा चुनाव को लेकर जो है उपचुनाव को लेकर घोषणा हो गया है। 10 जुलाई को ये चुनाव होनी है। हालांकि कई ऐसे देखिए सीटें हैं जो खाली हुई है, जो इस्तीफा देंगे विधायक तो वहाँ चुनाव होगा। अब उस देखिए सुधाकर सिंह बक्सर से, तो ऐसे में आपको हम बता ही देते हैं कहाँ कहाँ का लिस्ट है।
आगे और भी उपचुनाव होना है। 3 विधायक सांसद बने हैं, इन्हें इस्तीफा देना होगा, सीटें खाली होंगी, उपचुनाव होगा। रामगढ़ के राजद विधायक सुधाकर सिंह हैं, बक्सर से सांसद बन चुके हैं। तरारी के माले विधायक हैं, वो सांसद बन चुके हैं। आरा से सुदामा जी की बात हो रही है। बेलागंज से राजद विधायक सुरेंद्र यादव हैं, जहानाबाद से सांसद बन चुके हैं। ये लोग हो गए। मनोज मंजिल की भी सदस्यता चली गई है, उस पर भी उपचुनाव हो सकता है। तो ये सारे डेट जब आएंगे देखा जाएगा। फिलहाल एक का डेट आया है। इस बार जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रहना पड़ेगा, नहीं तो संसद में ईंट से ईंट बजेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है। दिल्ली से पटना पहुंचते ही तेजस्वी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर सदन में कुछ इधर उधर होगा तो विपक्ष ईंट से ईंट बजा देगा। मांझी ललन गिरिराज चिराग के मंत्रालयों की राज्य हित में परख होगी। बिहार को बदलने की गुंजाइश रखते हैं, मंत्रियों को मिले मंत्रालय। खान एवं भूतत्व विभाग को भ्रष्टाचार मुक्त और रोजगार परख बनाएंगे। विजय सिन्हा ने कहा है पहली बैठक से ही एनडीए ने अपने संकल्प पत्र पर हमला करना किया शुरू। मंगल पांडे ने किया बोला है बिहार में 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी। राणा मेडिकल इंजीनियरिंग में दाखिले के नाम पर ठगी में पटना के 2 जालसाज गिरफ्तार हुए। आईआईटी समेत अन्य इंजीनियरिंग संस्थानों में 10 जून से नामांकन के लिए जोसा काउंसलिंग शुरू हुई है। विशेष कुछ खबर है नहीं, यही सब खबर है। अभी तो सारा जगह गर्मी का खबर चल रहा है, चौतरफा जहां देखिए सारा जगह गर्मी। अब क्या कहा जाए, इतनी गर्मी है भाई। बच्चे बेहोश हो रहे हैं, टीचर बेहोश हो रहे हैं, लोग सड़क पे गिर जा रहे हैं। आप अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं चलते तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो लू से बचने के लिए घर से जरूरी पड़ने पर निकले और जरूरत का सामान लेकर निकले। चोरी लूट के गहने खरीदता था पेट्रोल पंप का कर्मी, जेवर गलाकर बाकरगंज में बेचता था, पकड़ा गया। चलिए, आयकर अधिकारी से ऑटो लिफ्ट गैंग ने 2 लाख रुपए की चेन लूटी। गोरखपुर से पटना आई थी शराब तस्कर गिरफ्तार। निगम की गाड़ियों से तेल चोरी करने वालों पर होगी कार्रवाई। जमानत पर छूटे बच्चा को देख भड़के लोग, 2 गुटों में पथराव के बाद चली गोलियां। जेटली कांड याद होगा, 5 लोगों की पार्किंग विवाद में मौत हो गई थी। उसके बाद जो है एक बच्चा को जमानत पर छोड़ दिया गया। इसी पर जो है फिर से एक बार आग भड़क उठा। किसानों की समस्याओं को लेकर कन्वेंशन और महापंचायत होगी। भीषण गर्मी में पीने के पानी को तरस रहे ग्रामीण, किया हंगामा। दानापुर नल जल योजना के सप्लाई पाइप में खराबी से नहीं आ रही पानी। सोशल मीडिया के जरिए उभर रही न्याय की नई संस्कृति। यूपी के नतीजों से भाजपा को 2 स्पष्ट संदेश मिले हैं। चुनावों के माध्यम से मतदाताओं से ने बता दिया है कि नीति निर्माण में एक तरफावाद अब नहीं चलेगा। ठीक, विशेष कुछ है नहीं। बैराज निर्माण की कछुआ चाल, 2 साल में कराना था निर्माण, 2.5 साल बाद भी 180 मीटर में काम भी नहीं हो सका शुरू। शटिंग हो रहे मेमू ट्रेन को ब्रेक नहीं लगने से हुई बेपट्टी, टला बड़ा हादसा। कार ने हाईवे में मारी टक्कर। सीट बेल्ट नहीं लगाने से एयर बैग नहीं खुला, 2 लोगों की जान चली गई। कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर कीजिए। बिना सीट बेल्ट समझिए कि आप कार चला नहीं रहे हैं, अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहे हैं। तो गाड़ी है, सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। ये विनम्र आग्रह। बस इतना ही है, विशेष कुछ है नहीं। दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।